हेलो स्टूडेंट। तो आज हम सॉल्व करने वाले BHU का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करने वाले BHU जो 10 तारीख को होल्ड हुआ था। तो हम पूरा डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने मैथ को पोर्शन को कवर किया है, और इस वीडियो में हम पूरे फिजिक्स को कवर करेंगे और केमिस्ट्री के अगले वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके वो वीडियो देखें, मैथ्स वाला, जो कि मैंने अपलोड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेट नंबर जो है, सेट नंबर ये थर्ड है। अगर आपका सेट नंबर थर्ड है तो प्लीज़ आप सीरियल नंबर सेम होगा। अगर आपका सेट 2 है या फिर सेट 1 है तो आपका क्वेश्चन सेम ही होगा, बस इधर उधर होगा। प्लीज़ मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन, मैं बोलूँगा। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था, एक कॉम्बिनेशन आपको दिया था रेजिस्टेंस का, जिसमें आपको पॉइंट ए और बी के बीच का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वो निकालना था। तो क्या होगा, इसका जो ऑप्शन होगा ये 20 ओम होगा। सही आंसर 20 ओम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। करेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब डिक्रीज बाई 1%, पावर इन द बल्ब विल बी डिक्रीज बाई। यानी दिया गया है करेंट 1% से घट रहा है तो उसका पावर कितने कम होगा, कितना परसेंट कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो वो थर्ड होगा, 2% से कम होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए थर्मोकपलिंग वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, थर्मोकपलिंग किस सिद्धांत पे काम करता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो ये होगा प्लेटियर इफेक्ट से, प्लेटियर इफेक्ट सही आंसर है। ऑप्शन 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर ऑफिशियल कोई भी आएगा तो मैं आपको नोटिस दे के बता दूंगा ऑफिशियल आंसर की का, उस पर भी अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके पूछिएगा। और हाँ, फाइनली आंसर देखने के बाद अपनी कितने क्वेश्चन चाहिए वो भी हमें बता दीजिएगा ताकि हम जो कट ऑफ है वो बता सके आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ्यूज वायर शुड हैव, यानी फ्यूज वायर होते हैं, ऑप्शन 4 दिए गए। लो रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो जल्दी कमेंट करके बताइए, काफ़ी आज ईजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू आइडेंटिकल लैम्प कनेक्टेड इन द पैरेलल टू द 6 वोल्ट बैटरी कंज्यूम टोटल 48 वाट पावर, द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प इज। यानी रेजिस्टेंस जो है लैम्प का पूछा गया है, जो कि कनेक्टेड दिया है, पावर दिया है और वोल्ट दिया है। तो इसका जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का होगा, अगर आपका सेट होगा तो भी 5 होगा, नहीं तो आप अगर ऊपर नीचे ही क्वेश्चन होगा। सिर्फ अगर आप एक बार मैच कर लेंगे तो सीरियल लाइन से ही क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसके लिए आप चिंतित न रहे, सेट 1 हो चाहे सेट 2 हो चाहे सेट 3 हो, सबका क्वेश्चन सेम ही होता है। फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा 4 होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, 1.5 ओम। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन एन एमीटर 1% ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी, द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। यानी एमीटर में 1% की टोटल करंट पास कर रही है गैल्वेनोमीटर से, और उसका रेजिस्टेंस जो जी है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा एमीटर का, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो होगा G/100 होगा, सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनफॉर्मली मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस, जो इनफॉर्मली मूविंग जो इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है। ऑप्शन आपके पास 4 दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, नो फील्ड, कोई फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा ऑप्शन, दोनों हो प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, जब चार्ज जो है इनफॉर्मली मूव करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन विथ अ वेक्टर 2i + 3j इज सब्जेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड वी दिया है 4K, देन इट्स पाथ विल भी क्या होगा, चेंज होगा, स्पीड विल भी चेंज, पाथ एंड विच विल भी नाइदर बी स्पीड एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका पाथ विल भी चेंज हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज बाउंड नियर नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इट इज़ अट्रैक्टेड बाई, यानी दिया गया है जब हम नॉर्थ और साउथ को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को लाते हैं तो क्या होता है, तो जिसका रिपेल बाई पोल होगा ध्रुव द्वारा उसको रिपेल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन देखे पहले, एन आइडियल वोल्ट मीटर है रेजिस्टेंस, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बच्चों लोग गलत करके आए होंगे। आइडियल जो होगा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अगर वोल्ट मीटर की जगह दिया रहता एम मीटर तो उसका रेजिस्टेंस 0 ओम होता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल हीटेड एबव क्यूरी टेम्परेचर बिकम लाइक्स, फेरो मैग्नेटिक टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो किसकी तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 11 टू होता है पैरामैग्नेटिक होता है, तो ऑप्शन सही है। चलिए हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप जल्दी से दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा वीडियो, कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट इज इंक्रीज्ड बाई, रेजोनेंस सर्किट एलसीआर सर्किट को हम बढ़ा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा डिक्रीजिंग लेंथ को घटाकर हम बढ़ा सकते हैं। द एवरेज पावर डिसिपेशन इन अ पावर कैपेसिटर ऑफ एन एसी इज, एवरेज पावर डिसिपेशन पूछा है कैपेसिटर का, सीधा सीधा एक फार्मूला है आपको, तो इसका जो आंसर होगा 0 होगा, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर जो 14 है अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल हाइपोथेसिस ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज राइजेज, मैक्सवेल के हाइपोथेसिस की जो चेंजिंग हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइजेज, तो थर्ड होगा जो होगा मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय फील्ड के कारण 15। क्वेश्चन नंबर एन एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, क्वेश्चन नंबर 15 एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स रे होते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है द वेव फ्रंट एसोसिएटेड विद द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो इसका ऑप्शन जो होगा 2 होगा, प्लेन होगा, वेव फ्रंट प्लेन प्रोपोगेट करेगा, वेव फ्रंट जो पैरेलल बीम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वेव नेचर ऑफ लाइट इज कंट्राडिक्टेड बाई, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कंट्राडिक्ट हम कर सकते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट को। क्वेश्चन नंबर 18 है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीकोस इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 24 व्हेन द लेंथ ऑफ द टेलीकोस ट्यूब इज 1 मीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज, फोकल लेंथ पूछा है आई लेंस का, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम ऑप्शन बता दे रहे हैं। 4 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड 4 सेंटीमीटर। 19 है स्ट्रॉन्ग एरुगमेंट ऑफ द पार्टिकल नेचर इज द कैथोड रे इज 2, पूछा गया है स्टूडेंट एडमिट। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो है गेट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 बोरान हैज आइसोटोप 5b10 एंड 5b11 इफ़ द एटॉमिक वेट ऑफ द बी इज 10.10, यानी दिया गया है आपको रेशियो बताने हैं नेचर्स के। क्वेश्चन नंबर जो है 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर 19/81 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जो होगा 1 होगा, 19/81। विच ऑफ द फॉलोइंग्स में गेट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा जो फॉलोइंग होगा गेट में भी डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड में होगा डिफ्लेक्टेड, तो आपको बताना है 21 का कौन सा 21 का कैथोड रे होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द सीरीज लाई इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, कौन सी सीरीज में जो लाई विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रम में, तो विजुअल रीजन में कौन सी सीरीज में होता है, आपको मालूम होगा लाइमन बार्नवेल पार्सन ब्रैकेट एंड पीफंड, ये 5 सीरीज होते हैं, जिसमें से 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है।
तो जो होगा बाल्मर में दिखता है, फर्स्ट ही वाला होता है, नहीं सेकंड वाला, लाइमन के बाद बाल्मर आता है, फिर पाशन, फिर बैकेट, फिर पीफन। क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज हैव वेव फ्रंट, यानी जो पूछा गया है इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ऊपर वाले से। क्वेश्चन नंबर 23 है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज कहाँ से वेवलेंथ इसका स्टार्ट होता है? तो जो होगा 1216 एंगस्ट्रॉम से होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। 24, आयनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा बीटा गामा आर इन द रेशियो। आयनाइजिंग पावर कितना है अल्फा और बीटा और गामा का, यानी किस रेशियो में है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है सेट 3 का, और आपका अगर होगा तो इधर उधर होगा, सेट 1 या फिर सेट 2 वालों को प्लीज़ तो आप हैंडल कर लीजिए, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। तो 24 का जो होगा आंसर वो फोर्थ ऑप्शन सही है, 100 रेशियो 1000, 10,000 रेशियो 1 रेशियो। क्वेश्चन नंबर 25, इन पी एन जंक्शन में डिप्लेशन रियल किस ऑर्डर के होते हैं? विड्थ ऑफ डिप्लेशन रियल पूछा गया है, किस ऑर्डर के होते हैं? तो 2 ऑप्शन होगा, 1 माइक्रोमीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रशेखर लिमिट्स इन यू इज ए यूनिट ऑफ, यानी पूछा गया चंद्रशेखर जो यूनिट लिमिट है वो किस यूनिट में काम किया जाता है? 20 क्वेश्चन नंबर है, इसका यूज होता है मास में होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट, ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, अ लार्ज फ्लूइड स्टार कोलिजन इन द शेप ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ऑन gravitational field using dimensional method, the period of oscillation t depends on radius of star r, means fluid density sigma is gravitational constant g as। तो इसका क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा वो होगा 1 अंडर रूट रो स्क्वायर अंडर रूट रो जी होगा। 28 क्वेश्चन नंबर जो है, एक कार ट्रेवल डिस्टेंस ए टू बी इतना किलोमीटर है, रिटर्न इतना स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी पूछा गया है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी निकालना है आपके पास से। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है ऑप्शन होगा थर्ड होगा, 240/7 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 29, ए यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू द ए कैप दिया है, एक वेक्टर दिया है, उसकी यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर पूछी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 29 का वो थर्ड होगा करेक्ट आंसर। 30, ए मैन स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ हाउस थ्रू अ वॉल विच जस्ट एंट्री अ विंडो 10 मीटर, इफ जी दिया गया 10 मीटर प्रति सेकेंड, द एंगल इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आर, यानी एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया है, आपको बताना है। तो इसका जो होगा 45 डिग्री 40 मीटर प्रति सेकंड का ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, द आरएमएस स्पीड ऑफ गैस 900 केल्विन इज एक्स टाइम दैट द 300 केल्विन, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, यानी एक्स की वैल्यू पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 का √3 आएगी। 32 क्वेश्चन फटाफट हम सॉल्व करेंगे, अभी क्वेश्चन हमारे पास 20 क्वेश्चन और बचे हैं, तो फटाफट हम सॉल्व करेंगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप कर दीजिए, आप पूरे आंसर मैच कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप कितना सही किए हैं। तो ये डिस्क है, रेडियस आर का, रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। आप समझ लीजिएगा, हम पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम अभी आंसर आपको बता रहे हैं। इसका क्वेश्चन लंबे लंबे हैं, तो इसका ऑप्शन आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 32 क्वेश्चन नंबर जो इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा, 2r ओमेगा नॉट या 3/2r ओमेगा नॉट 0, ये इसके आंसर होंगे। 33, एज्यूम स्पेरिकल स्पीकर इफ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक 47/48 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, द लेंथ ऑफ द डे इज, यानी लेंथ पूछा गया है डे का। 33 क्वेश्चन नंबर है, इसका डिक्रीज बाई 1 आवर, 1 घंटे कम हो जाएगी। 34, 2 स्पेरिकल बबल्स ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कोलैप्स फ्रॉम द व्हीकल एंड कोलैप्स कर रहा है, और एक बड़ी रेडियस वाली बबल्स बना रही है। तो उसका
ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1 इसका 34 का क्वेश्चन नंबर है, इसका होगा ऑप्शन 91/3 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एन इंस्ट्रोपिक प्रोसेस, यानी किससे पूछा गया है इंस्ट्रोपिक प्रोसेस कौन सी है। इंट्रोपिक प्रोसेस बताना है आपको कौन सी है, तो इसमें एडियाबैटिक जो होगा वो इंट्रोपिक प्रोसेस होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। 35 क्वेश्चन नंबर, प्लीज चेक। 36 है 1000 वाटर ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस 1 mm and cholesterol from 1 to drop. The surface tension is the joule mechanical equivalent of the heat is J and rising temperature of the water. यानी टेम्परेचर राइज का पूछा गया है 36 क्वेश्चन नंबर। इसका होगा 27/10 SJ जो एक यूनिट दिया गया है। 37 है ए बोट floating in a tank is carrying passenger. If the passenger drink water from the tank, the water level of the tank, यानी बोट एक तैर रही है टैंक में और कैरी जो पैसेंजर होता है वो वाटर पी लेता है, तो वाटर लेवल टैंक का क्या होगा ये आपको बताना है। रिमेन अनचेंज, क्योंकि वो वाटर खुद वो पीता है तो रिमेन अनचेंज होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नाउ 38 क्वेश्चन नंबर, अब सिर्फ 12 ही क्वेश्चन बताए हैं प्लीज़, तो ज़रूर आप देखिए और मैच कीजिए। इन एक स्पेक्ट्रम ऑफ सन द फ्रेनहोफर लाइन्स आर एक्सप्लेन बाई। फ्रेनहोफर्स लाइन बताया गया है स्पेक्ट्रम में, सन के स्पेक्ट्रम में। 38 क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा किरचॉफ लॉ के नियम। 39 a hole is made of the earth through the center of the along the diameter a particles of the mass drop from the one into the hole of make SHM period, SHM पीरियड बनाता है। 39 का 4 होगा 2 पाई r/,